आपका मेज़बान नईम खान और आप देख रहे हैं जानबाज डिजिटल टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान। कामरान एक सीनियर रिपोर्टर हैं। इन्होंने बहुत से अखबारात में काम किया और अब जानबाज अखबार में चीफ रिपोर्टर भी हैं। इस वक्त वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो बीट है उसको देख रहे हैं, एलडीए को देख रहे हैं और ये बताएंगे आज हमें कि लाहौर के अंदर जो 9 टाउन्स हैं, इन 9 टाउन्स में सबसे बड़ा जो टाउन है वो कौन सा है और उसके अंदर जो नजायज़ तामीरात हैं उनके ऊपर हुकूमत की जानब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, जो नजायज़ प्लाजे तमीर किए जा रहे हैं, जो नजायज़ इमारतें हैं, उनके बारे में हमें इनसे काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिलेगी और हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि लाहौर के अंदर अगर उन्होंने कोई प्लाजा तमीर कराना है तो उसके लिए इन्हें कानूनी क्या क्या काम करना पड़ेगा। कामरान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान साहब, हमें बताइएगा लाहौर के अंदर इस वक्त कितने टाउन हैं और इन टाउन्स के अंदर कितने इंस्पेक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो टाउन है वो कौन सा है? सबसे पहले तो ये दातागंज बख्श टाउन जो है ना, हम्म, वो सबसे ज़्यादा करप्ट गिना जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बिल्डिंग इंस्पेक्टर इसमें 2 हैं। हम्म, दातागंज बख्श टाउन वो है जिसमें 2 बिल्डिंग इंस्पेक्टर दोनों हाथों से माल समेट रहे हैं। ठीक है। आप हार्ड रोड देख लें, बिडन रोड देख लें, मार रोड देख लें, अता के दत्ता साहब की बैक साइड चौहान रोड, इस्लामपुरा, यहाँ पे जितनी बिल्डिंग इस वक्त भी तैयार हो रही हैं सारी इलीगल है। ठीक है। माशाल्लाह सेंटर है मार रोड पे, गोल बिल्डिंग बहुत मशहूर है। बिल्कुल। स्टेट बैंक के ऑपोजिट माशाल्लाह सेंटर सर, उसकी कोई बिल्डिंग लाइन नहीं छोड़ी। ठीक है। नो पार्किंग है, ठीक है। कोई पार्किंग की जगह नहीं छोड़ी। तमीर बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने एक फ्लोर और तैयार किया है जिसमें तकरीबन 100 दुकान नई तमीर की है और बाहर से कुछ नजर भी नहीं आ रहा। कामरान, जो एरिया आप बता रहे हैं ये माल रोड का एरिया, इसके ऊपर तो कदीम हमारी पुरानी इमारतें हैं और उन इमारतों के अंदर चेंजिंग नहीं की जा सकती। इन जो इमारतें हैं इनको हम रेनोवेट तो कर सकते हैं, यानी कि वो खस्ता हाल हैं तो इनको हम उसी जो तर्ज के ऊपर इसको हम खूबसूरत बना सकते हैं। ये हमारा असासा है। इस असासा जो है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, नई इमारत नहीं बन सकती। तो फिर ये आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे नई इमारतें बनना शुरू होगी? सर, इनके ऊपर ऑलरेडी एंटी करप्शन में केस चल रहे हैं। उसके बावजूद ये माशाल्लाह सेंटर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, उसके ऊपर 100 दुकान इन्होंने तमीर करवा के सेल करवा दी है और इस जगह पे चीफ सेक्रेटरी के इख्तियारात जो हैं वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, बिलाल साहब और सलमान साहब। ठीक है। और उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं अदनान साहब ZOP। ठीक है। हत्ता कि कई बार मैंने उन्हें बताने की कोशिश की है, इस पे जांबाज अखबार में खबर भी छपी है, लेकिन वो इतने ताकतवर हैं कि जनाब वो कहते हैं हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जो हो सकता है करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कच्चा हार रोड देख लें आप, जी जी बिल्कुल। खुद ही ये जाके वहाँ बिल्डिंग सील करेंगे। जब हम इन्हें बताते हैं कि यहाँ ये करप्ट काम हो रहा है, ये बिल्डिंग नाजायज तैयार हो रही है, ये हमें चुप करवाने के लिए तस्वीर भिजवाते हैं जी सील कर दी है। रात के वक्त वहीं इनका स्टाफ जो जाती इन्होंने एजेंट रखे हुए हैं वो खड़े होके वही बिल्डिंग के बेसमेंट निकलवा रहे होते हैं, बिल्डिंग तैयार करवा रहे होते हैं। 13 बिडन रोड पे पिछले दिनों भी इन्होंने ये दोबारा सील करके आए हैं प्लाजा, जिसकी अप्रूवल सिर्फ 4 फ्लोर की हुई है, उसने बेसमेंट भी निकाला है, सही है, 5वां फ्लोर भी डाल लिया है। ठीक है। अब जब शिकायत करते हैं तो ऑन दी स्पॉट जाके ये सील कर आते हैं। सील करने के बाद 2 दिन गुजरते हैं, वो बिल्डिंग दोबारा से तमीर हो रही होती है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनके खिलाफ 20 कई दरखास्तें ऐसी हैं जो रद्दी की टोकरी नजर हो चुकी हैं, क्योंकि ऊपर जाने तक दरखास्त जब सेंड करते हैं तो उसकी सुनवाई मेन बंदे तक पहुंचाई होती नहीं, जहां पहुंचनी चाहिए वहां जाती नहीं। ये इन्हीं के जो एजेंट हैं उनके पास होती है, वो उसके बाद कहते हैं इनसे मांडवाड़ी करो, जबकि मैंने भी इनके खिलाफ दरखास्त दी जिसको 2 माह गुजर गए और मैंने वो स्पेशल इसीलिए DC साहब को दी, क्योंकि DC ऑफिस का अमला भी इन्वॉल्व है उसमें। उसके बावजूद उसको अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा है। मुझे आज तक किसी की कॉल नहीं आई कि जनाब आपने ये दरखास्त सबमिट करवाई है,
यानी कि आपकी जो इंक्वायरी है वो होल्ड पे है इस वक्त, सर वो नहीं चल रही है कोई इंक्वायरी। पूछने वाला नहीं है। ठीक है। हत्ता कि आप देखें बिलाल इंस्पेक्टर जब यहाँ ड्यूटी ज्वाइन की थी तब मैं और अब उसका असासा निकालें, आप वीगो डाले लेके वो घूम रहा है, उसके गांव चले जाएं तो ऐसा लगता है जैसे गांव का चौधरी वो अकेला ही है। और जब आए थे तब की हालत देखें और अब देखें, उसके साथ सलमान साहब हैं, वो भी नवाबशाही गुजारा करते हैं। वो जनाब दफ्तर में कभी आपको मिलेंगे नहीं। दफ्तर की हालत ऐसी रखी हुई है कि जैसे कोई जाके साइलिन बात करता है तो उसे कहते हैं साढ़े को तो दफ्तर लाने जोगे पैसे नहीं। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि जब ये दोनों इंस्पेक्टर लाहौर में इनको तैनात किया गया तो इनकी पहली तैनाती भी दाता गंजबख्श टाउन की थी। और जब ये यहाँ पर पहले दिन ड्यूटी करने के लिए आए तो इनको वहाँ पे जो लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि इनको किसी चीज़ का पता नहीं था। लेकिन एक हफ्ते के बाद जो बिलाल नामी इंस्पेक्टर है, इसके साथ जो ज्वाइन होने वाले दूसरे लोग हैं जिन्होंने टाउन हॉल को इसको ज्वाइन किया था, दाता टाउन को, वो कुछ तो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन ये इंस्पेक्टर के इंस्पेक्टर ही हैं, इन्होंने कोई तरक्की नहीं की। सिर्फ इनके जो अकाउंट्स हैं उन्होंने तरक्की की है। इनके पास मांगा मंडी में इनका घर है बिलाल का, और इसके घर के अंदर दुनिया की अमीर तरीन जो चीज़ें होती हैं वो तमाम मौजूद हैं। इसका जो कनालों के अंदर घर है, उस घर के अंदर आप चले जाएं तो ऐसे लगेगा आप किसी महल में आ चुके हैं, और वो महल नुमा घर बनाया गया है। ये यहाँ से डाले पे आता है, वीगो डाले पे, जबकि इसकी जो सैलरी है वो 40 से 45 हज़ार है, इससे ज़्यादा इसकी सैलरी नहीं है। ये फिर उन चीज़ों को कैसे मेंटेन रख पाते हैं, अपनी गाड़ियाँ कैसे इन्होंने ले ली। इसका मतलब तो ये है कि जो इनके पास अख्तियारात हैं ये उसका नजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अख्तियारात के अंदर जो हमारा नक्शा जात हैं वो नहीं बनवाए जा रहे। नक्शा जात ना बनने से गवर्नमेंट को डेली करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। एक एक टाउन जो सा है वो रेवेन्यू जनरेट करता है करोड़ों में, वो करोड़ों रुपए जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स में जाने चाहिए वो इनकी जेबों में जा रहे हैं। इस वजह से बिलाल, सुलेमान और दीगर जो इंस्पेक्टर्स हैं वो रातों रात अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब होती जा रही है हमारी गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो काम करने हैं, जो लाहौर को तरक्याती मंसूबे हैं उनको चलाना है, तो इन्हें ये जो क्या कहते हैं, इनको जो रेवेन्यू जमा होना है वो तो जमा नहीं होगा, वो तो इनकी जेब में चला जाएगा। और अगर रेवेन्यू जमा नहीं होता तो फिर वो नजायज़ तमीरात में शुमार किया जाता है। वक्ती तौर पर इनको ये बिल्डिंग्स को सील करते हैं और उसके बाद मुंह मांगी रिश्वत लेते हैं। ये रिश्वत लाखों में नहीं करोड़ों में शुमार की जाती है, क्योंकि जो प्लाजे की इजाज़त है वो तो उनको मिलनी नहीं, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मुकम्मल होंगे। जब डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं होंगे तो इस वजह से वो प्लाजे को सील किया जाता है। इसके अंदर सिर्फ टाउन ही शुमार नहीं होता, इसके अंदर एलडीए का भी किरदार एक अहम है। मेन रोड्स के ऊपर जितनी मेन बिल्डिंग्स बननी होती हैं, इनको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एलडीए का जो एनओसी है वो लाजमी है। लेकिन एनओसी इनको मिलना कोई नहीं, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। तो एलडीए के जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो वहाँ पे डायरेक्टर हैं, वो भी पैसा खाते हैं। तो उनके साथ मिलके ये टाउन्स के भी इंस्पेक्टर पैसा खाते हैं। इस तरीके से ये लोग अपनी जेबें तो भर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो ख़जाने हैं उनके अंदर कोई पैसा नहीं जा पाता। मैडम मरीम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, इन्होंने इन चीज़ों के ऊपर बड़ी सख्ती की, कई इंस्पेक्टर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की गई। लेकिन उसके बावजूद ये माफिया, जो इंस्पेक्टर माफिया है टाउन्स का, ये इतना वो बड़ा माफिया है कि ये हर चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं। इसी वजह से आज तक हमारे जो मंसूबे हैं वो लॉन्ग टू लॉन्ग होते जा रहे हैं। इतने अच्छे खूबसूरत मंसूबे हैं, लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए जो मंसूबे तैयार किए जाने, वो उनके लिए हमें पैसा दूसरे ममालिक से लेना पड़ता है। हमें सूबाई जो महकमे हैं उनसे पैसा लेकर हम अपने इन मंसूबों को मुकम्मल कर रहे हैं। हमें वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमें फ़लाने मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए, फ़लाने रोड्स को मुकम्मल करने के लिए हमें पैसा दें, ताकि हमें इनको मुकम्मल किया जाए। अगर हमारे टाउन्स और जो दीगर महकमा जात हैं, अगर वो अपना रेवेन्यू जनरेट करें और गवर्नमेंट के जो ख़जाने हैं उनके अंदर पैसा जाए, तो हमारे जो मंसूबे हैं वो जल्द मुकम्मल हो सकते हैं। ऐसे इंस्पेक्टर्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो
जो पैसा है जो जनरेट कर रहे हैं ये पैसा, वो पैसा हमारे ख़जानों में जाए और ये जो उनसे लोग हैं ये इनको महकमों से बाहर किया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान नईम खान और कामरान को इजाज़त दीजिएगा। हम कल आपको ज़रूर एक नई स्टोरी के साथ बताएंगे कि जो दूसरे टाउन्स हैं उनके अंदर अब तक कितनी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। इस टाउन दाता गंजबख्श जो टाउन है इसके अंदर अब तक 100 से ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी तक कोई नहीं मौजूद। सिर्फ इन्होंने 1000 रुपया फीस देकर उसको स्टक कर लेते हैं और दिखाते हैं जी ये देखें जी फीस जमा करवाई जा रही है। 1000 से ज़्यादा ये पैसा गवर्नमेंट के अंदर नहीं जा रहा। बकाया जितने भी पैसे होते हैं ये अपनी जेबों में डालते हैं। उसके अंदर हमारे एमओपीज़ भी मुलव्वस हैं और नीचे तक तमाम अमला पैसा खा रहा है। डीसीओ की जानिब से इनको कई बार नोटिस भी किया गया है लेकिन इनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया क्योंकि ये माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ मुझे इजाज़त